वो जो आईने में देखता है। प्रतीक को बचपन से ही आईनों से अजीब सा डर लगता था। दूसरों के लिए ये बस एक चमकता हुआ शीशा था, लेकिन प्रतीक के लिए वो एक दरवाजा था, किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा। उसे हमेशा महसूस होता कि जब वह आईने में देखता है तो वो अकेला नहीं होता, कोई है जो दूसरी तरफ से उसे घूर रहा होता है। समय के साथ यह डर कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया। और फिर आज की रात उसके जीवन की सबसे भयानक रात बन गई। रात 2:17। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे की दीवारों पर बिखरी थी। प्रतीक गहरी नींद में था, लेकिन तभी ठक ठक उसने आंखें खोली। वो आवाज फिर आई, ठक ठक ठक। उसकी नजर सामने गई वार्डरोब का आईना हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसका शरीर पसीने से भीग गया, कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। कदम अपने आप उठे। धीरे धीरे वह आईने के पास गया। आईने में वही पुराना डर, लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन प्रतीक तो डर के मारे कांप रहा था। मैं तुम्हारे अंदर आ रहा हूं, एक धीमी सरसराती आवाज आईने के भीतर से आई। शब्दों में कोई ठंडक नहीं, सिर्फ अंधेरा था। प्रतीक ने एक झटके में पीछे हटना चाहा, लेकिन आईने में उसकी परछाई अब भी वही थी, जैसे जमी हुई हो। उसकी आंखें गहरी काली थी, और वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। फिर अचानक आईना टूट गया, पर कोई कांच नहीं गिरा, बल्कि खून की बूंदें आईने के अंदर से बहने लगी। और फिर एक हाथ बाहर निकला, सांवला, डरावना, कटा फटा, लेकिन वो हाथ प्रतीक का ही था। प्रतीक ने अपनी सांसें रोकी। वो पीछे हटता गया, पर आईने से उसका दूसरा वर्जन बाहर आता गया। वो खुद को देख रहा था, लेकिन वो दूसरा प्रतीक उसे देख रहा था, एक शिकारी की तरह। उसने फुसफुसाकर कहा, तू जो बाहर है वो नकली है, असली मैं हूं। फिर सब काला हो गया। अगली सुबह प्रतीक का रूममेट नीरज कमरे में आया। दरवाजा खुला था। कमरा ठंडा और अजीब सा सन्नाटा लिए हुए था। वो बोला, प्रतीक, सो रहा है क्या? कोई जवाब नहीं। नीरज धीरे धीरे अंदर आया और देखा, प्रतीक आईने के सामने बैठा था, चेहरा हाथों से छुपाया हुआ। नीरज ने पास जाकर कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ, तू ठीक है? प्रतीक ने बहुत धीरे, बहुत सधे हुए अंदाज में हाथ हटाए। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, सिर्फ अंधेरा। और फिर वो मुस्कुराया। मैं अब ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। कई दिन बाद नीरज की गुमशुदगी दर्ज की गई। प्रतीक के घर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा अंदर से बंद था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो कमरा खाली था। बस वार्डरोब का आईना पूरी तरह नया और चमकता हुआ था। उसमें एक परछाई मुस्कुरा रही थी। हमेशा सोचते हैं कि आईना हमें दिखाता है कि हम कौन हैं, लेकिन क्या हो अगर आईना वो दिखा दे जो हम छुपा रहे हों, या फिर वो दिखा दे जो हम कभी नहीं थे। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को झकझोर दिया,
अगर आपको भी कभी आईने में कुछ अजीब महसूस हुआ हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली बार शायद आईने में आपको भी कोई और देख रहा हो। हम मिलेंगे फिर अगली परछाई में।